हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दुबई के आइटनरी के बारे में। और ये जो वीडियो है मोस्ट अवेटेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दुबई में आपके कितना खर्चा आया, क्या फ्लाइट के प्राइस थे, क्या वीज़ा प्रोसेस था। तो यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आती है वीज़ा। किसी भी देश में जाने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वीज़ा। उस देश में जाने के लिए वीज़ा अप्लाई कैसे करें, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास दो ही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स तो क्या है, डॉक्यूमेंट तो एक ही होना चाहिए, बस आपके पास एक फ़ोटो भी होनी चाहिए। यानी आपका पासपोर्ट वैलिड 6 मंथ के लिए, 2 पेज उसमें ब्लैंक हो, और फर्स्ट पेज और लास्ट पेज आपका स्कैन हो, और एक आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो जिसका वाइट बैकग्राउंड हो। इन दो डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एमएमटी की वेबसाइट से, मेक माई ट्रिप की वेबसाइट से। और बहुत इजी सा प्रोसेस है। मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दिया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पिन में मैंने वीडियो डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी आसान प्रोसेस है। और नॉर्मली आपको 24 घंटे के अंदर इजीली वीज़ा मिल जाता है। कई बारी 4 से 5 दिन भी लगा देता है, और जो ऑफिशियली वर्किंग आवर्स हैं वो 4 से 5 दिन ही हैं। तो लकी हो तो 24 घंटे में आ जाएगा, थोड़े से कम लकी हो तो 2-3 दिन में आ जाएगा, पर वीज़ा फॉर श्योर मिल जाएगा। वीज़ा के लिए कोई फ्लाइट बुकिंग जरूरी नहीं है, होटल बुकिंग जरूरी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं करेंसी की। जो दुबई की करेंसी है, जो यूएई की करेंसी है, वो है दिरम, जो कि इंडियन रुपीस में 22.57 रुपया बनती है। यानी अप्रोक्स आप कह सकते हो कि 23 रुपया बनती है। और आप अगर दुबई जा रहे हो तो यूएस डॉलर का कैरी कर सकते हो, फॉरेक्स कार्ड भी कैरी कर सकते हो, और कार्ड वगैरह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी वहाँ पे इजीली चल जाते हैं। तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है करेंसी के चक्कर में। अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट्स की। दुबई की अगर फ़्लाइट की बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे काफ़ी सारे मंथ में आपको जो फ़्लाइट है वो 15 से 18 हज़ार में भी मिल जाती है। बट कई बारी ये जो एवरेज जो इसकी प्राइस रहती है वो 20 से 25 हज़ार 26 हज़ार रहती ही रहती है। यानी आप लेके चलो, अगर आप दुबई के लिए फ़्लाइट बुक कर रहे हो दिल्ली से, तो रिटर्न फ़्लाइट की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ईजिली आपको 24 से 25 हज़ार 26 हज़ार रुपये में रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी दुबई के लिए। और अगर पीक टाइम की अगर बात करें, जैसे मैं गया था, मैं पीक टाइम पे गया था, दिसंबर जनवरी फरवरी ये पीक टाइम है, क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है, वेदर कंडीशन अच्छी होती है, तो फ्लाइट्स काफ़ी महंगी होती हैं। तो उस टाइम पे कई बार ये 30 से 35 हज़ार रुपये तक भी चला जाता है। बट अगर आप टाइम से बुक करते हो, 1-2 महीना पहले आप प्लान कर लेते हो दुबई की फ़्लाइट बुक करने के लिए, तो आप इजीली 20 से 25 हज़ार रुपये में दुबई की रिटर्न टिकट ले सकते हो। अब बात करते हैं दुबई के होटल्स की। देखो, दुबई काफ़ी लग्जरी सिटी है, तो वहाँ पे आपको हर तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। नॉर्मली अगर बात करें, अगर आप दुबई के अंदर जा रहे हो रहने के लिए, और वहाँ पे कोई नॉर्मल होटल बुक कर रहे हो, कपल हो फॉर एग्जांपल, तो आपको 2.5 से 3 हज़ार रुपये में इजीली होटल मिल जाएगा डेरा या दुबई के अंदर, और ओल्ड दुबई के अंदर। अगर आप हॉस्टल में रहना पसंद करते हो तो हॉस्टल भी आपको 500 से 1000 रुपये में पर डे के हिसाब से इजीली मिल जाते हैं। और बस आप होटल बुक करने से पहले उसके रिव्यूज़ रेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं, जिससे आप बेस्ट होटल पिक कर पाओ। तो सिंपली अगर हम बात करें तो होटल में भी आपका पर डे, अगर आप कपल के साथ जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, तो 2-2.5 हज़ार रुपये में आपको 3 हज़ार रुपये में इजीली मिल जाएगा। और अगर आप लग्जरी में स्पेंड करना चाहते हैं तो आप डाउनटाउन की तरफ होटल ले सकते हैं, जहाँ पे 40-50 हज़ार से लेके लाखों के होटल भी पर डे के आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप बुक कर सकते हो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप booking.com पे होटल्स वगैरह सर्च कर सकते हो, जहाँ से आपको अच्छे ऑप्शंस काफ़ी मोस्टली टाइम पे मिल जाते हैं। एज ए इंडियन जब हम विदेश में जाते हैं तो सबसे जो हमारे दिमाग में एक चीज़ घूमती है कि यार वेजिटेरियन खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, दुबई इंडिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपको हर जगह वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। बहुत सारी जगह पे आपको इंडियन आउटलेट्स मिल जाएंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल चैन्स से लेके छोटे मोटे ढाबे टाइप भी आपको होटल मिल जाएंगे। और डेली की अगर मैं मील की बात करूँ एक पर्सन की, तो आप इजीली 500-600 रुपये में एक पर्सन की मील इजीली मैनेज कर सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। अगर आप दुबई में हो तो आप ट्रांसपोर्ट को कैसे मैनेज करोगे। दुबई का ट्रांसपोर्ट ना काफ़ी स्मूथ है, जिसके अंदर आप मेट्रो, ट्रैम और बसेस इजीली एक कार्ड से ले सकते हो, जिसका नाम है नॉल कार्ड। और नॉल कार्ड की जो कॉस्ट है वो 25 दिरम है, और 25 दिरम में आपको 19 दिरम उसमें बैलेंस मिल जाता है। और हर एक ट्रिप की अगर मैं बात करूं, मिनिमम 2 दिरम और मैक्सिमम 5 से 10 दिरम
चार्ज करता है एक ट्रिप के, यानी दुबई के आप एक छोर से दूसरे छोर पे जा रहे हो तो 10 दिरहम में मैनेज हो जाएगा, यानी लगभग लगभग 200 रुपये में। ओके। एंड नॉर्मली जो मिनिमम बैलेंस वो काटता है वो 2 दिरहम के आसपास काटता है, और ये पूरा ट्रांसपोर्ट आपका मैनेज इजीली कर सकता है। और आप जाते ही एयरपोर्ट से बाय कर सकते हो, या किसी भी ट्रेन स्टेशन से, किसी भी मेट्रो स्टेशन से बाय कर सकते हो। इवन वहाँ पे काफ़ी सारी वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं जहाँ पे आप ये नोल कार्ड इजीली खरीद सकते हो। इसमें भी दो क्लासेस होती हैं, जैसे सिल्वर क्लास और गोल्ड क्लास। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो गोल्ड क्लास है वो जो मेट्रो है उसके फर्स्ट कंपार्टमेंट में होती है, और मोस्टली टाइम वहाँ पे सिटिंग की जो अवेलेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है। सिल्वर में आपको पूरी खचाखच भीड़ मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक काइंड ऑफ दिल्ली मेट्रो वाला सीन आपको मिलेगा, हद भीड़ मिलेगी उसके अंदर। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप सिल्वर वाला कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। दो दो तरह की टैक्सी चलती हैं, एक प्राइवेट में चलती हैं, दूसरी वहाँ की जो लोकल टैक्सी काइंड ऑफ है जिसका नाम है हाला टैक्सी करके, जिसके रेड येलो ग्रीन रूफ की आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, जो मीटर बेस्ड टैक्सी हैं। उसमें अगर आप बैठें तो थोड़ा सा सिक्योर होकर बैठें, कई बारी वो चार्ज हाई कर देते हैं आपके छोटे से ट्रिप पे। तो वहाँ की टैक्सीज को बुक करने के लिए, कैब्स को बुक करने के लिए, चाहे वो प्रीमियम सेगमेंट की हों चाहे वो नॉर्मल सेगमेंट की हों, आप बुक कर सकते हो एक क्रीम ऐप से, जो कि आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस देता है, और आप इजीली अपनी ट्रिप को मैनेज कर सकते हो। इससे आपका टाइम बचता है। अगर आप मेट्रो में जा रहे हो तो आप मान के चलो कि आपको बहुत ज़्यादा वॉक इन करना पड़ेगा, और जो डिस्टेंस है किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन से वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी आपको 2-4 मिनट, 5 मिनट, इवन कभी कभी 10 मिनट के लिए भी पैदल चलना पड़ सकता है मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने के लिए। तो कई बारी आप टाइम बचाने के लिए टैक्सी यूज़ कर सकते हो क्रीम ऐप से। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट, और आप इजीली मैनेज कर सकते हो। दुबई में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बहुत आसान है, आप कहीं पे भी इधर उधर जा सकते हो नॉल कार्ड की मदद से। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सिम कार्ड की। पहली बात, आपको दुबई के इमिग्रेशन पे ही वहाँ पे वो एक सिम कार्ड दे देते हैं। जब मैं गया था तो मुझे दिया था। अभी रिसेंटली ये सर्विस वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे मैं श्योर नहीं हूँ, बट आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको एंट्रेंस के टाइम पे ही एक सिम कार्ड मिल जाएगा, जो 24 घंटे के लिए तो फ्री होगा। उसके बाद आप उसमें रिचार्ज करवा सकते हैं। आपको प्लान्स वगैरह मिल जाएंगे वो सिम कार्ड के साथ, आपको ब्राउज़र वगैरह देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसका रिचार्ज भी कर सकते हैं। दूसरा, आप मार्केट से भी सिम कार्ड ले सकते हैं। सिम कार्ड आप किसी भी देश में चले जाओ, 800 से 1000, मैक्सिमम 1200-2000 तक अनलिमिटेड डाटा का, यानी 1000-1500 रुपये में अनलिमिटेड डाटा का सिम कार्ड मिल जाता है, जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आइटनरी। आइटनरी में अभी आप प्लान कर लेना 7 डेज। दुबई एक्सप्लोर करने के लिए 7 दिन काफ़ी हैं। मैंने वहाँ पे 9 दिन लगाए थे, क्योंकि 2 दिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की थी, वो मैं आपको बता दूंगा। तो डे 1 की अगर बात करें, मैं लैंड कर गया था लगभग 1-2 बजे। उसके बाद मैं होटल पहुँचते पहुँचते मेरे को बज गए थे 3 से 4। फिर उसके बाद मैंने किया रेस्ट। रेस्ट करने के बाद मैं शाम को निकला दुबई की जो सबसे फेमस अट्रैक्शन है, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। वहाँ पे बुर्ज खलीफा पे गया मैं। वहाँ पे मैंने फाउंटेन शो देखा। फाउंटेन शो के साथ साथ मैंने वहाँ पे आसपास जो छोटे मोटे आउटलेट्स थे, जो मॉल था, दुबई मॉल था जो, वो मैंने एक्सप्लोर किया। और इस तरीके से मेरी मोस्टली शाम इस तरीके से निकल गई थी। और ये काफ़ी अच्छा अनुभव था। वहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब जो अरेबिक्स म्यूज़िक है ना वो बजता है, और साथ में फाउंटेन चलते हैं, वो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। और वहाँ पे बहुत सारी फ्री और पेड एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप वहाँ पे अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जो जो आपको बढ़िया लगे। उसके बाद मैं निकल गया था इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ, जिसका नाम था मीना बाज़ार। मीना बाज़ार में आपको बहुत सारी शॉप देखने को मिलेंगी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करते हुए दिखेंगे, जिसमें लैपटॉप, फ़ोन या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थोड़े से इंडिया से कम प्राइसेस के अंदर। तो मैंने वहाँ से मैकबुक बाय करी थी, और मैकबुक बाय करने के बाद मैं वापस चला गया होटल। अब बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 की अगर बात करें तो मॉर्निंग में मैंने एक्सप्लोर किया था ओल्ड दुबई। ओल्ड दुबई के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे दुबई म्यूज़ियम, इल्यूजन ऑफ करके, इल्यूजन म्यूज़ियम करके था एक करके, जिसका सेम सेम सा अपने दिल्ली में भी है। मैं कई कई बार गया नहीं हूँ, पर मैंने वीडियोस देखे, सिमिलर है। बट दिल्ली वाला सस्ता है और दुबई वाला महंगा है। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप जा सकते हैं। वहाँ का जो पुराना स्टाइल वाला जो स्टारबक्स है, उसके ठीक सामने ये म्यूज़ियम है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मॉर्निंग में मैंने एक्सप्लोर किया। वहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल गया सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए, जो कि है आबरा। आबरा काफ़ी सुनने में इंटरेस्टिंग नाम लगता है ना।
आबरा वहाँ पे बोट को बोला जाता है, जिसने हमारे को रिवर क्रॉस कराई, और रिवर क्रॉस कराने के बाद यानी दोपहर में मैं चला गया गोल्ड सॉक एक्सप्लोर किया मैंने। वहाँ पे बहुत सारी गोल्ड की दुकानें हैं जहाँ पे आपको काफ़ी तरह के लाइक गोल्ड से बने हुए क्लोथ यानी कपड़े एंड बहुत सारे लाइक पहनने के कुछ कुछ मतलब समझ सकते हो क्या हो सकता है, कुछ भी मतलब गोल्ड से बनी हुई चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे भी देख के मतलब हैरानी हुई थी। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी रिंग भी रखी हुई है, और जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी होने का। और उसके बाद ये सब एक्सप्लोर करते हुए मुझे हो गई थी वहाँ पे शाम। शाम को मैंने प्लान किया कि चलो आज ही मैं दुबई फ्रेम को भी कवर कर लेता हूँ। तो वहाँ से मैंने टैक्सी बुक की, जैसे मैंने बताया था हाला करके। वो टैक्सी मेरे को काफ़ी सस्ती पड़ी थी, बाकी वीडियो देख सकते हो। तो वो कैब लेके मैं निकल गया दुबई फ्रेम, और दुबई फ्रेम जाके मैंने दुबई फ्रेम को एक्सप्लोर किया, और वहाँ पे मैंने इंस्टेंट टिकट बाय की थी, तो कोई खास रस नहीं था मुझे। 40 मिनट में 35-40 मिनट में नंबर आ गया था हमारा। उसके बाद हम टॉप पे गए। टॉप पे हमने देखा कि कुछ मुझे पर्सनली कुछ खास नहीं लगा, बाहर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, पर पर्सनली कुछ खास नहीं लगा। अगर बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बाहर से देख के आ जाना, मेरी ओपिनियन है। अंदर जाओगे तो आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, गालियाँ बकोगे, ठीक है। तो स्किप करते हैं इसको। तो इस तरीके से मैंने दुबई फ्रेम को एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोर करने के बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स थे दुबई के अंदर, जिन्होंने हमारे को क्लब के लिए इनवाइट किया था, नाइट क्लब के लिए। तो हमने उनके साथ नाइट क्लब एंजॉय किया, और मेरा फर्स्ट टाइम था गाइज। मैं क्योंकि ड्रिंक नहीं करता हूँ, और वहाँ पे ड्रिंक लेके ही आप एंटर कर सकते हो, ऐसा कुछ मैं होता होगा मैं सोचता था, बट ऐसा नहीं था। आप फ्री में भी वहाँ पे जा सकते हो, कॉकटेल बाय कर सकते हो, और लड़कियों के लिए मोस्टली ड्रिंक फ्री होती है वहाँ पे, यानी आप एक का पे करोगे, एक ड्रिंक कल को फ्री मिलेगी। तो थोड़ा सा स्टडी कर लेना इसके बारे में, ताकि आप एंटर करते टाइम प्रॉब्लम का शिकार ना बनो। तो इस तरीके से मेरा डे 2 ख़त्म हुआ गाइज, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और क्लब में काफ़ी रियली सच में बहुत मज़ा आया। तो चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, डे 3 की तरफ। तो गाइज अब बात कर लेते हैं डे 3 की। डे 3 की अगर बात करें तो मुझे गाड़ी रेंट करनी थी, क्योंकि दुबई आप जाओ और आप सुपर कार रेंट ना करो, या फिर कोई लग्जरी या स्पोर्ट्स कार रेंट ना करो, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, बाकी कई काफ़ी महंगी नहीं होती है। मैंने वहाँ पे एक मस्टैंग रेंट की थी वीआईपी कार रेंटल से मॉर्निंग में, और उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने बुकिंग करवा के छोड़ दी थी। उसके बाद मैं गया मॉल ऑफ इमराट्स, वहाँ पे थोड़ा सा घुमा, और वहाँ से मैं निकल गया ग्लोबल विलेज की तरफ ऑलमोस्ट दोपहर के बाद, जो कि काफ़ी अच्छा था। मतलब इस दिन का सबसे बेस्ट एक्टिविटी लगी मुझे ग्लोबल विलेज। अगर आप ग्लोबल विलेज जा रहे हो तो आप मेरा व्लॉग ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया इजीली कैसे पहुँच सकते हो। ग्लोबल विलेज में आपको कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे देशों के बहुत सारे पवेलियन मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप जाके शॉपिंग कर सकते हो, खाना खा सकते हो। पर वहाँ पे जो सबसे बढ़िया जो मुझे पवेलियन लगा था, आई थिंक वो पता नहीं बहरेन का था या फिर कहाँ का था, जहाँ पे मुझे शहद खाने को मिला था। वीडियो में आप देख सकते हो, उस पवेलियन को ज़रूर विजिट करना। वो आपको पकड़ पकड़ के इतना हनी खिला देंगे डिफरेंट वेराइटीज़ का, कि आपने ज़िंदगी में कभी खाया नहीं होगा। तो ग्लोबल विलेज में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मैंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, और वहाँ से फिर मैं आ गया वापस अपने होटल। अब बात कर लेते हैं डे 4 की। डे 4 मेरा कंप्लीटली रिजर्व था फॉर दुबई की सबसे फेमस एक्टिविटी, जिसको हर इंडियन करता है, मोस्टली टाइम फॉरनर भी करते हैं, जिसका नाम है डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी में आपका पिकअप हो जाता है लगभग 8-9 बजे के आसपास, और वो दिन में आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, जहाँ पे आप क्वाड बाइकिंग कर सकते हो, और वहाँ पे ईगल वगैरह के साथ फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हो। और फिर शाम होते होते वो आपको डून बेसिंग करवाते हैं, जो कि काफ़ी थ्रिलिंग था, काफ़ी रियली वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद वो आपको शाम को कराते हैं नाइट कैंप, जिसमें आपको बैली डांस दिखाया जाता है, और डिनर भी करवाते हैं अगर आपने बुक किया हुआ है। और इस तरीके से आपका पूरा दिन डेजर्ट सफारी में चला जाता है। तो इस तरीके से मेरा ये दिन भी खत्म हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं डे 5 की। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अमेजिंग दिन था, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी वाटर पार्क में नहीं गया था गाइज, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और फर्स्ट टाइम ही मैं दुनिया के सबसे बड़े वाटर पार्क में गया, जो कि है अटलांटिस वाटर पार्क, जिसको लोग मोस्टली दुबई वाटर पार्क के नाम से भी जानते हैं। जिसकी जो फीस है वो मैं नीचे लिख दूंगा, इवन सभी एक्टिविटीज़ की जो प्राइस है मैं नीचे लिख दूंगा, आप देखते रहना। तो ये वाला दिन बहुत अमेजिंग था। मैं मॉर्निंग में गया था लगभग 11 बजे। तो मेरा जो सजेशन है, अगर आप
अटलांटिस वाटर पार्क जाना चाहते हो तो मॉर्निंग में सबसे पहले पहुंच जाना, यानी 9-10 बजे के आसपास पहुंच जाना, जिससे आप सारे झूलों को एक्सप्लोर कर सको। क्योंकि वाटर पार्क बहुत बड़ा है, जो स्लाइड्स हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने मेरा वाटर पार्क वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वाटर पार्क आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। स्पेशली आपके साथ बच्चे हैं तो आपको फॉर श्योर जाना चाहिए। तो पूरा दिन ही इसके अंदर मेरा लग गया था और मैं निकला था वहाँ से जब वाटर पार्क बंद हुआ था, यानी 6 बजे के आसपास आई थिंक उन्होंने अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया था कि बंद हो गया आप जाओ। 6-7 बजे हम वहाँ से एग्जिट ले गए थे। वहाँ से फिर आते आते मैंने मोनोरेल से पाम जुमेरा को एक्सप्लोर किया, एक आधी जगह उतर के मैंने देखा। तो इस तरीके से मेरा डे 5 भी खत्म हो गया। तो गाइज अब बात कर लेते हैं मेरे डे 6 की। डे 6 में मैंने एक्सप्लोर किया फ्यूचर म्यूजियम, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और वहाँ पे आप जाके देखोगे, अगर आपका साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रियल है या फिर फेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस दिखाया गया है। बट इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सही था, आप जा सकते हो। बट मैंने उसकी टिकट ब्लैक में बाय की थी, आप मत करना क्योंकि फ़ायदा नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो कम से कम 20-15 डेज़ या फिर 1 महीना पहले उसकी टिकट बुक करके रखना, तभी आपको सस्ती मिलेगी, अदरवाइज़ वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल नहीं होते हैं। म्यूज़ियम काफ़ी सही था, छोटा-सा कॉन्सेप्ट था कि अंदर वो नेक्स्ट 50 ईयर्स में क्या करने वाले हैं, ये चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी। वीडियोज़ आप देख सकते हैं, मैंने लिस्ट में डाला है। इसके बाद अगर हम बात करें, मैं वहाँ से निकलने के बाद निकल गया था दुबई के अमीरों के हार्बर पे। हाँ, दुबई हार्बर, मरीना हार्बर। ये आपको दुबई के जो रईस लोग हैं उनके वहाँ पे यॉट, क्रूज़ वगैरह खड़े आपको दिख जाएँगे, जो कि काफ़ी अच्छे थे। वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मैं इधर-उधर घूमता रहा और मुझे एक याच टूर भी करना था, तो मैं वहाँ पे किसी-किसी से कुछ-कुछ पूछता रहा कि कौन-सा वाला याच अच्छा है। मैंने काफ़ी सारे प्राइज़ लिए और अच्छे से आपको जानना है कि मैं क्या कर रहा था वहाँ पे, तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने डाला है। और इसके बाद दुबई हार्बर को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकला जेबीआर बीच की तरफ, वहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए कि वो कैसा है, शाम को कैसा दिखता है। और वहाँ पे टाइम मैंने स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा लगा, आप भी कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा पूरा दिन दुबई को एक्सप्लोर करते हुए ख़त्म हो गया। तो गाइस अब बात कर लेते हैं मेरे डे 7 की। डे 7 में मैंने एक्सप्लोर किया एट द टॉप, जो कि दुबई का सबसे अट्रैक्शन वाला पॉइंट है। मोस्टली इंडियन, मोस्टली फॉरेनर, मोस्टली टूरिस्ट उस वाले फ्लोर को ज़रूर विजिट करते हैं, जिसकी कॉस्ट मैं नीचे लिख दूंगा। काफ़ी सही एक्सपीरियंस था और काफ़ी ऊपर से आपको दुबई के दूर दूर तक के नज़ारे देखने को मिलते हैं और वहाँ पे आप जा सकते हो और काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। वहाँ से निकलने के बाद दुबई के अंदर जो आसपास फ्री एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप कर सकते हो, जिसमें से एक है विंग्स ऑफ मैक्सिको करके, जहाँ पे काफ़ी अच्छी फोटोज आती हैं और उसी के साथ में एक फ्री स्लाइड लगी हुई गाइस। यस, दुबई के अंदर फ्री स्लाइड, वो भी बगैर किसी खर्चे के आप एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी सही थी वो। और उसके अंदर मैं 2 बारी इसके अंदर स्लाइड मैंने किया, काफ़ी मज़ा आया और आप भी कर सकते हो। ये सब करने के बाद गाइज मैं निकल गया अपनी फाइनली मस्टैंग को पिक करने, क्योंकि मुझे आज वो मिलने वाली थी। मैंने वहाँ से मस्टैंग पिक की और फिर मैं निकल गया हाफ डेजर्ट रोड, जो कि दुबई का काफ़ी इंटरेस्टिंग रोड है, जहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है। वहाँ पे लोग अपनी सुपर कार्स को ले जाके अपने सपने पूरे करते हैं, लाइक ड्रिफ्टिंग, रेसिंग या फिर कुछ भी मस्त, कुछ भी मतलब मस्त मस्त एक्टिविटीज़। तो मैं भी वहाँ पे गया और मैंने कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ की, जिसमें कुछ ड्रिफ्ट मारी, मैंने थोड़ी सी गाड़ी को भगा के देखा, थोड़े बड़े फोटो खींचे, थोड़ा डेजर्ट रोड देखा और फिर मैं आ गया वापस अपने होटल। और गाइज अब बात कर लेते हैं डे 8 की। डे 8 की अगर बात करें तो मैंने किया सिटी टूर मस्टैंग के साथ। मैं घूमा दुबई हार्बर की तरफ, पाम जुमेरा रोड की तरफ, और उसके बाद मैं घूमा शेख जायद रोड पे। मैंने काफ़ी सारी छोटे मोटे रेजिडेंशियल एरिया उससे एक्सप्लोर किए और उसके बाद मैं फाइनली गया एक हार्बर पे, जहाँ पे मैंने मस्टैंग के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद मैंने वो रिटर्न कर दी। और उसके बाद मैं घूमा एमिराट्स मॉल, जो कि काफ़ी सही था। उसके बाद मैं गया जो काफ़ी फेमस होटल है वहाँ पे, वो दुनिया का सबसे 7 स्टार होटल, जिसको मैं बाहर से देख के आ गया। तो इस तरीके से मेरा ये दिन भी गाइस ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं मेरे फाइनल डे की, जो कि है 9th डे, जिसके अंदर मैंने वहाँ पे लग्जरी योट का एक्सपीरियंस किया, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। काफ़ी सही एक्सपीरियंस था और ये शेयर्ड याच करके थी, जिसके अंदर लगभग
25-30 लोग थे, जिसमें खाना भी इंक्लूड था। और इन्होंने हमारा एक राउंड लगवाया हार्बर से, पाम जुमेरा की तरफ से होते हुए, 7 स्टार होटल की तरफ से होते हुए, कहीं कैनाल से लेके आए वो, और वापस लाके हमें हार्बर पे ड्रॉप कर दिया। और ये मैंने मॉर्निंग का स्लॉट लिया था गाइस, एक्सक्लूसिव करके एक योट कंपनी थी जिन्होंने ये टूर अरेंज किया हुआ था। और इस तरीके से मेरा ये हाफ डे निकल गया था। फिर वो वाली एक्टिविटी करने के बाद मैं फिर से चला गया जेबीआर बीच पे, क्योंकि मैंने दिन में वहाँ का मज़ा नहीं लिया था। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ की बीच लाइफ देखी, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए थी। और वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जेट स्की कर सकते हो, या फिर सुपर कार चला सकते हो पानी के अंदर। वो रियल सुपर कार नहीं होती है, बस वो दिखने में सुपर कार होती है। और आप बनाना राइड कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे धूप में बैठ के मज़े मार सकते हो। और मैंने काफ़ी वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैं निकल गया वापस अपने होटल, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी फॉर नेक्स्ट कंट्री। तो इस तरीके से मेरा जो 9 डेज़ का ट्रिप है गाइस पूरा ख़त्म हो गया था दुबई के अंदर। अब आप इसमें से 7 डेज़ पिक कर सकते हैं, और 7 डेज़ में से 2 दिन तो मेरे गाड़ी के चले गए थे, तो आप इसको 7 डेज़ की ही आइटनरी काइंड ऑफ मान के चलो। अगर आप स्पोर्ट्स कार चलाना चाहते हो तो 9 डेज़ की इसको आप मान लेना। तो इस तरीके से गाइज आप भी अपना टूर प्लान कर सकते हो। और दुबई को प्लान करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं भी आपको 7 दिन, 5 दिन, और इवन 3 डेज़ और 10 डेज़ का एक आइटनरी बना के बढ़िया सा वर्ल्ड रोवर नोमैडिक्स, जो कि हमारी वेबसाइट है, उस पर मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। वहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जिसमें मैं होटल्स भी मेंशन कर दूंगा कि मैं किस होटल में रुका और कितना मेरा खर्चा आया। ओके, तो गाइज अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। प्रो टिप, सबसे पहली चीज़, अगर आप दुबई में जा रहे हो तो आप ट्रैफिक रूल ज़रूर फॉलो करना। जैसे इंडिया में हम बगैर जेब्रा क्रॉसिंग के कहीं से भी क्रॉस कर लेते हैं, चाहे आप दुबई के किसी भी एरिया में हो, मत करना। अगर फंस गए तो बढ़िया वाला आपको फाइन लग जाएगा। दूसरी बात, अगर आप बजट ट्रैवलर नहीं हो तो आपके लिए कोई खास प्रो टिप नहीं है, आप कभी भी जा सकते हो, गर्मी हो चाहे सर्दी। पर अगर आप बजट ट्रैवलर और आप चाहते हो कि सस्ते में आपके होटल्स ख़त्म हो जाएं और फ्लाइट भी सस्ती मिल जाए, तो आप हमेशा चूज करना अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। गर्मी में दुबई काफ़ी हद तक सस्ता होता है, यानी फ्लाइट और होटल्स, तो आप इजीली वहाँ पे कम पैसों में घूम सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर आप दुबई मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपके नोल कार्ड में 7 दिरहम से कम है, यानी 5 दिरहम भी है, और कोई चेकर आ गया तो आपको 100 दिरहम का फाइन लगा देगा। इसलिए अपने नोल कार्ड में किसी भी मेट्रो में एंटर करने से पहले मेक श्योर कि आपके कार्ड में 7 दिरहम या 7 दिरहम से ज़्यादा हों, जो आपको फाइन से बचा सकता है। ये होता नहीं है मोस्टली, बट अगर आप फंस गए तो आपको 100 दिरहम तक का फाइन देना पड़ सकता है। मेरे सामने टिकट चेकर आया था जिसने हमारे सभी के नोल कार्ड चेक किए थे, और सभी के में ठीक था, किसी का चालान नहीं काटा उन्होंने। तो ये है गाइस कुछ प्रो टिप्स जिसका आप ज़रूर ध्यान रखना। कोई चीज़ मेरे से रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं कि मैंने कितना खर्च किया अपने इस दुबई ट्रिप पे। तो आप देख सकते हो जो मेरा खर्चा हुआ था, फ़्लाइट वगैरह का सब मैंने इसमें लिख दिया है। जो मैं आपको अब अच्छे से बता सकता हूँ वो सभी चीज़ें मैंने इस पे लिख दी हैं, छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ के। यानी अप्रोक्स मेरा 4 लाख के आसपास इसमें खर्चा आया था मेरे ट्रिप में। बट अगर आप एक पर्सन हो और आप दुबई के लिए प्लान कर रहे हो, तो 25 से 28 हज़ार में आपको इजीली फ़्लाइट टिकट मिल जाती है। और दिल्ली से, ये मैंने जो हिसाब लगाया है, कई बारी सस्ती भी मिल जाती हैं, पर इतना तो आप लेके चलो, इतने में काम हो जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस भी 500-600 रुपये में इजीली मिल जाता है। बहुत सारी वेबसाइट हैं, पैसाबाजार.com से आप देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करूँ होटल की और टूरिस्ट टैक्स की, तो जब आप किसी भी होटल या हॉस्टल में जाते हो तो आपसे टूरिस्ट टैक्स भी लेते हैं, होटल टैक्स पता नहीं क्या करके, पर टैक्स लेते हैं वो कुछ। तो अगर आप हॉस्टल में जा रहे हो तो इस 10 हज़ार वाले अमाउंट को ना आप आधा कर लेना, 4-5 हज़ार रुपये में भी आपका हफ्ते का इजीली हॉस्टल मिल जाएगा। 500-400 में भी हॉस्टल मिल जाते हैं। बट अगर आप होटल में जा रहे हो तो 10 हज़ार में आपको होटल मिल जाएगा, और 2 पर्सन हो तो यही आधा आधा हो जाएगा। ओके, और फूड की अगर बात करें, मैंने 7 हज़ार बहुत हाई लिखा है कि आप डेली इंडियन खाना खा रहे हो तब। बट अगर आप थोड़ा सा मैनेज करके चलते हो तो इसमें भी आप बचा सकते हो। अदरवाइज एक एवरेज की बात करें तो 7 हज़ार में 7 दिन ईजिली आपका निकल जाएगा दुबई एक्सप्लोर करते हुए, खाना खाते हुए। ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, मैंने 5 हज़ार लिखा है। अगर आप टैक्सी यूज़ नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ मेट्रो यूज़ करते हो, तो उस केस में आप इसको 3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये में भी इजीली मैनेज कर सकते हो। एक्टिविटीज़ की अगर बात करूँ,
महंगी एक्टिविटी ना करके अगर आप सस्ती एक्टिविटीज करते हो, जैसे दुबई फ्रेम पे गए तो अंदर ना जाके बाहर से देख के आ गए, या फिर दुबई का जो बुर्ज खलीफा है उसके आसपास घूम के आ गए, ऊपर ना जाके, तो ऐसे करके अगर आप छोटी मोटी ही एक्टिविटी करते हो, जैसे डेजर्ट सफारी चले गए या फिर कोई और छोटी मोटी एक्टिविटी करे, तो आपका 10,000 रुपये में कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, यानी एक एक्टिविटीज़ का बजट अगर बनाए तो। और अगर आप बजट ट्रैवलर हो, सिर्फ बाहर से एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो इसमें भी आप बहुत सारा बचा सकते हो। और ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। यानी अगर आप चाहो अच्छे टाइम पे आप जा रहे हो, यानी जब दुबई में पीक टाइम नहीं है, तो आप 50,000 रुपये में भी अपना एक पर्सन का ट्रिप इजीली मैनेज कर सकते हो। और अदरवाइज आप 50 से 60,000 रुपये लेके चलो कि आपका इतना खर्चा तो हो ही जाएगा अगर आप दुबई जा रहे हो तो गाइज ये थी दुबई की आइटनरी। होप आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, और अगर आपको सच में सही लगती है मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मुझे अब आपके सब्सक्राइब्स की ज़रूरत है, मुझे मुझे ऑडियंस की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के जब सब्सक्राइब होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, पर्सनली सच में वीडियो बनाने का और ज़्यादा मन करता है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।